तो भारत में अंगोला समझौता होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेस वक्तव्यों का आदान प्रदान किया है। साथ ही समझौता ज्ञापनों और प्रेस वक्तव्यों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल भारत और अंगोला के बीच में समझौता होना है, जिसको लेकर एक ज्ञापन जो है वो सौंपा गया और इस ज्ञापन पर समझौता होना है और प्रेस वक्तव्यों का यहाँ पर आदान प्रदान भी हुआ है। आपको बताते चलें कि भारत और अंगोला के बीच में समझौता होना है और जिसको लेकर ज्ञापन भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रेस को वक्तव्यों का आदान प्रदान भी किया, पूरी जानकारी दी है। भारत और अंगोला के बीच में समझौते पर एक प्रेस वार्ता की गई है। संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, तो भारत भी पूरी फेथ और फ्रेंडशिप के साथ खड़ा था। फ्रेंड्स, आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के कि भारत और अंगोला के समझौते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने कहा कि भारत जब संघर्ष कर रहा था तो अंगोला के बीच में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर भारत और अंगोला के बीच में समझौता ज्ञापनों पर उन्होंने प्रेस वक्तव्यों का आदान प्रदान किया है और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं बिंदु, मैं राष्ट्रपति लोरेंसो और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, तो भारत भी पूरी फेथ और फ्रेंडशिप के साथ खड़ा था। फ्रेंड्स, आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग,
फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. Friends, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ खड़े रहे हैं। पिछले एक दशक में अफ्रीका के देशों के साथ हमारे सहयोग में गति आई है। हमारा आपसी व्यापार लगभग $100 बिलियन हो गया है। रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर प्रगति हुई है। पिछले महीने भारत और अफ्रीका के बीच पहली नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्यूम की गई है। पिछले 10 वर्षों में हमने अफ्रीका में 17 नई एम्बेसीज खोली है। $12 बिलियन से अधिक की क्रेडिट लाइंस अफ्रीका के लिए आवंटित की गई है। साथ ही अफ्रीका के देशों को $700 मिलियन की ग्रांट सहायता दी गई है। अफ्रीका के 8 देशों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। अफ्रीका के 5 देशों के साथ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग कर रहे हैं। किसी भी आपदा में हमें अफ्रीका के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका अदा करने का सौभाग्य मिला है। भारत और अफ्रीकन यूनियन, वी आर पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, वी आर पिलर्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। मुझे विश्वास है कि अंगोला की अध्यक्षता में भारत और अफ्रीकन यूनियन के संबंध नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मैं आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑब्रिगादो। थैंक यू सर। लखनऊ स्थित परिवहन निगम के सभागार कक्ष में
एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें परिवहन आयुक्त BN सिंह ने व्हाट्सएप वर्चुअल चैट बॉक्स का उद्घाटन किया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि ऑनरेबल CM और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो हैं और शासन ये चाहती है कि शासन का हर विभाग जनता के बहुत पास पहुंचे, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें जनता को अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें एक्सेसिबल हो। अब इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मॉडर्न प्लेटफॉर्म भी है। हमारा विभाग बड़ा कॉम्प्लेक्स विभाग है और मॉडर्न विभाग है, परिवहन विभाग। जब आप घर से सुबह निकलते हैं तो भी परिवहन के डोमेन में होते हैं और शाम को घर पहुंचेंगे तो भी आप अपनी वाहन से रहेंगे तो परिवहन के डोमेन में रहेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि भारत सरकार ने कुछ बहुत अच्छे पोर्टल्स रखे हैं, वाहन है, साथी है। तो हम लोग का चैलेंज है, फिर उसके बाद कुछ अच्छी स्कीम्स हैं जैसे फेसलेस स्कीम है। हमारा चैलेंज है कि कैसे हम जनता के साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ कैसे मिलें। तो आपको मैंने बताया कि हमारे ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप सब अवगत हैं, हमारे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने कुछ महीने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर ARTO लेवल पे स्टार्ट किया और चाहते हैं कि जनता से कम्युनिकेट करें, हम अपनी स्कीम्स का सिंप्लीफाई करें, ऑडियो वीडियो उनको सेशन देके। आज हम लोग एक नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चैट बॉट। बॉट मीन्स रोबोट, चैट मीन्स रोबोट वार्ता करेगा। ये रोबोट 24 घंटे आपसे वार्ता करेगा। ये पर्टिकुलर नंबर है जो हम लोगों का परिवहन विभाग का आधिकारिक नंबर है और इस नंबर के सहारे हम चाहते थे कि आप सबको भी हम लोग बताएं, इसीलिए आपको आमंत्रित किया चाय पे कि ये जो हम लोग सुविधा करने जा रहे हैं इसमें जनता कभी भी अपने प्रश्नों को जो परिवहन विभाग के है, जो वेरियस कैटेगरीज में है और सब कैटेगरीज में है, उनसे पूछेगी। तो वन वे सिस्टम है, आप पूछेंगे, आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस को आप ऑप्ट करते जाइए और आपको सूचना जो है मिलती जाए। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि अभी हम लोग शुरुआत की है, ये जैसे जैसे होगा इवॉल्व करेगा। एक प्लेटफॉर्म आज बना के दे रहे हैं। सबसे अनुरोध रहेगा कि उस प्लेटफॉर्म उनकी बहुत सी आवश्यकताएं और बहुत सी सूचनाएं तो आज ही पूरी हो जाएंगी और ग्रेजुअली हम लोग भी एक इवॉल्विंग सिस्टम है, उस इवॉल्विंग सिस्टम में जैसी आवश्यकताएं होंगी उसके हिसाब से हम करेंगे। तो इसके लिए अभी एक प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन मैं थैंकफुल हूं HDFC बैंक का, उस पार्टनरशिप में उन्होंने टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया, दोनों साथ मिलके, और जनता के लिए शासन के आदेश के क्रम में शासन का आदेश यह है कि जनता को सुविधा मिले, ऑनरेबल CM का आदेश है कि जनता को सुविधा मिले। तो हम लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि कैसे सुविधा अधिक से अधिक दिया जाए और स्ट्रक्चरल रूप से दिया जाए। इंडिविजुअल केसेस तो हम एड्रेस करते ही हैं और करेंगे ही, लेकिन स्ट्रक्चरल रूप से कैसे सुविधा दें। तो पहले एक प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रेजेंटेशन में ये मैं पहले से क्लियर कर दूं कि आज जो सुविधाएं दे रहे हैं, एक तो पहले हम हिंदी में करेंगे, इंग्लिश का ऑप्शन होगा, हमारी टीम काम करेगी, एक आध हफ्ते में हम इंग्लिश का भी ऑप्शन आपको दे देंगे। दूसरा, हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, NIC से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर इंटीग्रेशन हो जाए IP एड्रेस का, तो बहुत सी चीज़ें जनता को घर पे ही पता चल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने महसूस किया, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है चालान हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि चालान हो रहे हैं, किन किन गाड़ियों, उनके गाड़ियों के चालान कितने हैं। हम चाहते हैं कि उनको घर से सुविधा मिले। जैसे आज ही कल में हम लोगों ने प्रबंध किया है SBI से, तो अब SBI से आपका जो है POS मशीन से पेमेंट की सुविधा एक आध 2 दिन में हो जाएगी, वो प्रोसेस चल रहा है। BBPS के लिए भी सुविधा किया है कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम से, वो भी प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही क्लियरेंस मिलेगा
वो सुविधा हो जाएगी, घर बैठे पेमेंट होगा। इस प्लेटफॉर्म में भी हम चाहते हैं कि यदि हम भारत सरकार हमको अनुमति दे देगी, जिसके लिए हम पत्र लिखने जा रहे हैं, एनआईसी कर देगी इंटीग्रेशन, तो घर बैठे ही लोगों को सारे ऑप्शंस मिल जाने चाहिए उस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड फोन नंबर पे। सबके लिए सब अवेलेबल नहीं होगा, जिस नंबर पे रजिस्टर्ड होगा उसी पे उसको मिलेगा, जिससे कि डेटा सिक्योरिटी रहे। इसमें सारे डेटा सिक्योर हैं। प्लस इसके अलावा आप देखेंगे जैसे जैसे प्रेजेंटेशन होगा, 15-20 मिनट का हम चाहते हैं प्रेजेंटेशन हो, फुल्ली इसको देखिए। और उस प्रेजेंटेशन में अगर फेसलेस सर्विस है तो आपको घर बैठे ही फेसलेस सर्विस के सारे डिटेल्स आ जाएंगे। परमिट है किस तरह से प्राप्त करना है वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है वो सारे डिटेल्स आपको आ जाएंगे। तो जनता के जो प्राइम इश्यूज हैं, हम और इश्यूज पे भी जा रहे हैं। प्राइम इश्यूज नोटिस बोर्ड भी हम लाने जा रहे हैं कि यदि मुख्यालय से या जिला स्तर पे कोई नोटिस बोर्ड आ रहा है तो सबको पता चल जाए कि अगर गाजीपुर फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो गाजीपुर के ARTO के यहाँ कौन कौन से नोटिस बोर्ड है। ये भी आपको आज से प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपलोड होना शुरू होगा आगे 10-15 दिन में। देखिए ये जो है AI बेस्ड है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इसमें आती जाएगी तो 3-4 महीने के बाद अपने से ये इंफॉर्मेशन इवॉल्व करता जाएगा और लोगों को रिप्लाई भी देता जाएगा। रात में 2 बजे आपकी इच्छा हुई कि आप पता करें कि लाइसेंस कैसे बनना है, तो आपको किसी से नहीं पूछने की जरूरत है, केवल इस नंबर पे जाएंगे, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और ग्रेजुअली जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन डिटेल्स को हम और परिष्कृत करते जाएंगे और आपको मिलेगा। जैसे हम लोग का ये भी कॉन्सेप्ट हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए। रोड सेफ्टी ऑनरेबल CM साहब ने कहा है 50% टारगेट रिड्यूस करना है। अब 50% के लिए हम लोग मैकेनिज्म इवॉल्व कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसा भी सिस्टम हमारा इंटीग्रेशन हो जाए कि जब कोई किसी पर्टिकुलर रोड पे जाए, नेशनल हाईवे, बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के ऑफिसर्स एडिशनल TC चित्रलेखा जी, एडिशनल TC IT सुनीता वर्मा जी, हिमांशु जैन जी, सौम्या पांडे और फील्ड के ऑफिसर्स जैसे सौरभ कुमार, इन्होंने RTO बांदा हैं, इन्होंने वाहन संबंधी कार्य बताए हैं। प्रभात पांडे RTO झांसी हैं, ये फेसलेस के बारे में। मिस्टर फरीद RTO बस्ती हैं, फेसलेस के बारे में। अरुण वार्षे RTO आगरा हैं, परमिट के बारे में। शिवशंकर सिंह ARTO एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनौर लाइसेंस के बारे में। और RC प्रजापति PTO बदायूं हैं, चालान के बारे में। इन सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इट्स अ बिगनिंग, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जो जनता के बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहेगा व्हाट्सएप के द्वारा, और ये पॉजिटिव प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इंटरैक्टिव और चीज़ों में भी हो जाए। जैसे आपने कहा चालान, तो चालान आप वहीं से पेमेंट करना भी शुरू कर दें, उसका प्रोविजनिंग भी हो जाए। लेकिन इसके लिए कुछ हमें परमिशंस की ज़रूरत है। उन परमिशंस के लिए हम भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे और बाकी एजेंसी से भी और ऑर्गेनाइजेशन से, अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये होने दीजिए, और ये सब जब उपलब्ध हो जाएगा तो आपको काफ़ी सुविधाएं। फिलहाल बहुत सी चीज़ें जो अन्य लोगों को पता नहीं है, गांव-गांव, घर-घर में पता नहीं है, ये पता हो जाएगा। और ये इसके साथ साथ जैसे हमारी शासन ने CSC की सुविधा उपलब्ध कराई है कि आपको जन सुविधा केंद्रों पे भी शासन ने निर्देश दे दिया, शासनादेश आ गया। अब हम टाई अप कर रहे हैं, उसमें 10-15 दिन में हमारा टाई अप CSC से, NIC से होना है। वो जैसे ही हो जाएगा तो हम लोगों के बीच में और रहेंगे, गैप कम रहेगा। तो आप सब लोग जो है सर, हाँ, एक चीज और है, हाँ। इसमें कुछ जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन के लिए रेड्रेसल सिस्टम होना चाहिए ना। नहीं तो रेड्रेसल सिस्टम में बताया कि ग्रीवांस भी हम इसको बहुत जल्दी आपका लेंगे। उन ग्रीवांस में रोबोट जो है वो आपको रिप्लाई भी देगा। तो रेड्रेसल सिस्टम में भी हम डेवलप करेंगे। हम तो कह रहे हैं हम नोटिस बोर्ड भी डेवलप करने जा रहे हैं इसमें, कि कहीं भी अगर आपको पता चला कि झांसी में ARTO ऑफिस ने कोई नोटिस निकाली है अभी तक क्या, तो नोटिस चूंकि पब्लिक डिस्प्ले होता है, अपने ऑफिस के सामने लोग निकालते हैं, न्यूज़पेपर में निकालते हैं, सब। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।